पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 18 पर मनन कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं सबको स्वयं के कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभु की वाणी एजेकियल को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, तुम लोग इस्राएल देश के विषय में यह कहावत क्यों दोहराते हो? बाप दादों ने खट्टी अंगूरी खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, कोई भी इस्राएली यह कहावत फिर नहीं दोहराएगा। सभी आत्माएं मेरी है, पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की भी आत्मा। जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा। हालेलुया। इस पाठ में हम लोग देख रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, इस्राएलियों की कुछ बातें कुछ हटकर वे सोचने के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए प्रभु इस पाठ में कुछ हटकर हम लोगों को सिखा रहे हैं। हालेलुया। जैसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर प्रभु जोर दे रहे हैं। व्यक्तिगत हमें क्या करना है उसको जोर दे रहे हैं। धीरे धीरे इस्राएलियों के मन में ये बातें हट गई। वो क्या है? पहले से हम देखते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व इस्राएल में ज़रूरत से ज़्यादा शुरुआत से ही। इसलिए क्या है, विपत्ति आने पर मूसा प्रार्थना करते हैं, लोग बच जाते हैं। हालेलुया। जैसे पुरोहितों पर, नबियों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता की बातें नहीं, पश्चाताप की ज़रूरत नहीं। इसमें सब कमी आ गई है, क्योंकि हम देखते हैं जिस समय मूसा प्रार्थना करते हैं, लेकिन और किसी ने प्रार्थना नहीं किया, व्यक्तिगत प्रार्थना वहाँ पर नहीं थी। इसलिए जब विपत्ति आती है तो केवल मूसा को हम लोग देख रहे हैं प्रार्थना करते हुए, बाकी कोई प्रार्थना नहीं किया। किसी ने पूछा भी नहीं कि मूसा को कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है। इसलिए वचन कहता है, इस्राएली तुम लौट आओ, यूदा तुम लौट आओ, पश्चाताप करो, यरूशलेम तुमको अपने से बुराई दूर करना होगा। अब तुम में जो बुराई है दूर करना होगा। ये हम लोग सुन रहे हैं, जिसमें सब क्या है, धीरे धीरे इस्राएल ये सोचने लगे कि वो सब पवित्र रहेंगे, मतलब वो सब नेता लोग पवित्र रहेंगे, अगुवे लोग, पुरोहित लोग, नबी लोग पवित्र रहेंगे, उनके पवित्रता के कारण हम बच जाएंगे, ये सोचते थे। हालेलुया। उन लोग सब अच्छे से रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ये इस्राएली सोचते थे। और प्रभु बार बार उन लोगों को लौट आने के लिए, और लोगों की बुराई के असर सभी लोगों पर पड़ता है, और इसीलिए प्रभु कह रहे हैं लौट आने के लिए। और जब बड़े लोग पाप कर रहे हैं तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है, पूरे समाज पर पड़ता है। तो प्रभु यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं हम सबों को, कि प्रभु जोर डाल रहे हैं कि तुमको बचना है या हमको बचना है तो हमको पवित्र रहना होगा। यदि पवित्र जीवन बिताना होगा तो माता पिता के पाप का असर सब बच्चों पर नहीं आ रहे हैं। यदि बच्चा पवित्र है तो उनके माता पिता का पाप का असर होगा, आत्मा नहीं नष्ट होगी, इस तरह का। तब एक गलत फहमी भी आ रहे हैं कि पाप का सामाजिक असर जो है, ऐसा कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। माता पिता के पाप का असर बच्चों पर बिल्कुल आएगा नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारा क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस हमको बताते हैं कि पाप का एक सामाजिक असर है। क्योंकि उदाहरण के लिए देखते हैं, यदि एक पिता पापमय जीवन बिताते हैं तो बच्चों को सहना पड़ता है पिताजी के पाप का
असर, माँ के पाप का असर बच्चों को सहना पड़ता है। वो बच्चा जितना आशीष वो प्राप्त कर सकता था उससे वो वंचित रह जाएगा। माता पिता के द्वारा जो आशीर्वाद बच्चों को मिलने वाला है वो तो वंचित हो जाएगा यदि माता पिता पाप करते हुए जीवन बिताएंगे तो। जरूरी इससे जितने भी आशीषें मिलेगी वो वंचित हो जाएंगे, इसलिए जरूरी है। तो पाप का सामाजिक असर प्रभु इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा और कार्य करना चाहते हैं, और हटकर काम करना चाहते हैं, और हटकर सिखाना चाहते हैं। इस बात को समझा रहे हैं प्रभु। मतलब भले ही पूरा खानदान पाप में रहे, आप यदि पश्चाताप करके प्रार्थना में आएंगे, कोई बेटा आएगा, कोई बेटी आएगी, माता पिता सब कोई पाप कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे प्रार्थना में आ जाएंगे और वचन का पालन करेंगे तो आपके ऊपर ये विपत्ति नहीं आएगी। प्रभु ये सिखा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वचन संख्या 5 में, यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थल में भोजन नहीं करता और इस्राएली प्रजा की देव मूर्तियों की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, यदि वह पराई स्त्री की सीलभंग नहीं करता, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर नियम पाप के बारे में बतलाया हुआ है। लेकिन हम लोग देखते हैं वचन संख्या 20 में, जो पाप करता है वह मर जाएगा। पुत्र अपने पिता के पाप का दंड नहीं भोगेगा और पुत्र के पाप का दंड पिता नहीं भोगेगा। धर्मी को अपने धार्मिकता का फल प्राप्त होगा और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, भले ही पूरा खानदान पाप कर रहा है, आप यदि पश्चाताप करते हैं, जब देख रहे हैं कि पूरे लोग पाप में डूबे हुए हैं, आपका पूरा परिवार पाप में डूबा हुआ है, लेकिन आप और यदि वहाँ का कोई भी बच्चा पश्चाताप करके प्रार्थना में आएगा और वचन का पालन करेगा तो उसके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि वो बच जाएगा। ये बात हम लोगों को प्रभु सिखा रहे हैं। और इसीलिए वचन संख्या 19 में भी उन्होंने कहा है, इस पर भी तुम यह कहते हो, पिता के पाप का दंड पुत्र क्यों नहीं भोगेगा? लेकिन वह धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलता रहा है तथा उसने सावधानी से मेरी सब आज्ञाओं का पालन किया है, वह अवश्य जीवित रहेगा। हालेलुया। यदि वो आज्ञा को पालन करते हुए जीता है तो वो जीवित रहेगा। इस पर भी तुम कहते हो, मतलब वचन संख्या 19 में कहता है कि जो वो धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलता रहा, उसने सावधानी से सब आज्ञाओं को पालन किया, वो जीवित रहेगा। देखिए, नए विधान में यीशु मसीह में जो भी आए, यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी की बिरादरी की क्यों ना हो, जो प्रभु के पास आते हैं नए विधान में, उनके लहू की योग्यता से पाप का सारा असर, उनके विश्वास के द्वारा पाप का सारा श्राप की बातें हट जाती हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, हम लोगों को संत पौलुस बताते हैं। और उनको अब दंडाज्ञा नहीं है। किनको? जो यीशु मसीह में विश्वास करते हुए उनके सहभागी हो जाते हैं, उनके वचन में सहभागी हो जाते हैं, तो उनको अब दंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना लिया और यीशु मसीह में जो छुटकारा है, जो मुक्ति है, उसको पा लिया है, इसलिए अब उसको दंड नहीं मिलेगा। हालेलुया। किंतु जब मैं पाप का जीवन बिताऊंगी या आप पाप का जीवन बिता रहे हैं, तो
पूर्वजों के पाप का असर मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी आ जाती है, क्योंकि हम पाप का जीवन भी जी रहे हैं। यदि हम यीशु मसीह का जीवन जिएंगे तो सब असर हट जाएगा, लेकिन यदि हम पाप का जीवन जीते हैं तो पूर्वजों का असर हमारे ऊपर आ जाती है। लेकिन मैं यदि पवित्रता का जीवन बिताऊंगी, आप यदि पवित्रता का जीवन बिताएंगे, प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, व्यक्तिगत प्रार्थना करते रहेंगे, तो यीशु के लहू की योग्यता को स्वीकार यदि हम करेंगे तो कोई भी श्राप मेरे ऊपर और आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन मैं पवित्र जीवन भले ही बिताऊं, फिर भी मतलब उदाहरण के लिए एक मिनट, उदाहरण के लिए जैसा बोल रहे कि मेरे पापा पाप में जीवन बिता रहे हैं, नशेबाजी में सब कुछ, मतलब उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, नशे में जीवन बिता रहे हैं, नशेबाजी में सब कुछ उंडेल दिया, सब नष्ट कर दिया, तो भले ही मैं पवित्र जीवन बिता रही हूँ, यदि आप पवित्र जीवन बिता रहे हैं, मतलब बच्चा भले ही पवित्र जीवन बिता रहे हैं, फिर भी मुझे तो सहना पड़ेगा, आपको भी सहना पड़ेगा, पिता के बदनामी को सहना पड़ेगा। लेकिन हमारी आत्मा नष्ट नहीं हो सकती है। ये बहुत गूढ़ रहस्य बात है। हालेलुया। यही है अनंत जीवन के लिए ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी, व्यक्तिगत प्रार्थना। माता पिता के पाप के कारण बच्चे के आत्मा नष्ट नहीं होंगे, यही बात है। और दूसरी बात है इसमें यह है कि माता पिता ये ना सोचे कि बच्चे पाप में जीवन बिता रहे हैं तो मुझे कुछ करना नहीं है, जरूरी नहीं है। नहीं, माता पिता की पवित्रता, माता पिता की पवित्रता से बच्चों का जीवन में पवित्रता आती है। बच्चे पाप में जीवन बिता रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं, मत सोचिए ऐसा। माता पिता के पवित्रता के द्वारा, उनके पश्चाताप के द्वारा, उनके त्याग और तपस्या के द्वारा, उनकी प्रार्थना के द्वारा बच्चों के ऊपर जरूर प्रभु आशीर्वाद भेजेंगे, उनको परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हम उनके लिए माध्यम बनना है। प्रभु और बच्चे के बीच में हमको मध्यम बनना है, तो प्रभु उनके लिए ज़रूर आशीर्वाद भेजेंगे। किंतु यहाँ पर प्रभु जोर डालना चाह रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को आपको हटाना नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना को आपको हटाना नहीं है, उससे दूर नहीं करना है, उस व्यक्तिगत प्रार्थना को दूर में नहीं रखना है, बल्कि उसके दिल, आपके दिल में उनको रखना है। ये व्यक्तिगत पश्चाताप, व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत पवित्रता, ये सब इसराइलियों से दूर चले जा रहा था, दूर हो जा रहे थे। इसीलिए प्रभु यहाँ पर उनको समझा रहे हैं, उसको थोड़ा पास में लेके आना है। किसको? व्यक्तिगत प्रार्थना को अपने जीवन में लगाए के रखना है, अपने जीवन में उनको लागू करना है। इस अध्याय में वही सिखला रहे हैं प्रभु। किंतु इस अध्याय को लेकर कुछ लोग बोलते हैं हम कुछ भी पाप करेंगे तो हमारे ऊपर उसका असर आएगा, बच्चों पर नहीं जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं, गलत है, जाएगा असर, पाप का असर बच्चों पर जाएगा। बच्चों को आशीषों से वंचित रख सकते हैं आप, यदि आप पाप का जीवन जीते हैं। तो यदि माता पिता पाप का जीवन जिएंगे तो बच्चों को आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। प्रभु का जो आशीर्वाद बच्चों तक आने वाला है वो रुक जाता है। आपके द्वारा प्रभु बच्चों को जितना आशीर्वाद प्रभु बच्चों को देना चाहते हैं, आपके द्वारा अगर जितना आशीर्वाद बहाना चाहते हैं प्रभु आपके द्वारा, वो आशीर्वाद नहीं बहेगा। तो क्या होगा? बच्चे आशीषों से वंचित हो जाएंगे। लेकिन आपके पाप के कारण बच्चों की आत्मा नष्ट नहीं होगी, आपकी आत्मा नष्ट होगी। आप उनका ज़्यादा असरदार हैं। लेकिन यदि बच्चे प्रभु में आ गए हैं और प्रभु के पीछे हैं, प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं,
और त्याग तपस्या के साथ जीवन बिता रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उनकी आत्मा नष्ट नहीं होगी। आपके पाप के कारण बच्चों की आत्मा नष्ट नहीं होगी, इसीलिए अनंत जीवन के लिए देखा जाएगा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे भाई मेरी बहन, चलिए आज हम व्यक्तिगत प्रार्थना को ज़्यादा जोर दें, ताकि हमें माता पिता के पाप का असर और माता पिता के पाप के कारण, पूर्वजों के पाप के कारण हमारी आत्मा नष्ट नहीं होगी। यही प्रभु हमको बतला रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।